मणिपुर एक हरा भरा और हिली स्टेट जो बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। यहाँ पे सिविल कॉन्फ्लिक्ट की एक लंबी हिस्ट्री रही है जब से इंडिया आजाद हुआ है। ये घर है 32 लाख लोगों का जो बिलोंग करते हैं एथिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ सीनो तिब्बतन कम्युनिटीज से, और इन सभी की अपनी यूनिक लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन है। जैसा कि कश्मीर में है, ब्रिटिश रूल के अंदर मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था जिसे इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया 1949 में, अंग्रेजों से आजादी के ठीक 2 साल बाद। और स्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये डिसीजन बहुत ही जल्दीबाजी और बिना सहमति के लिया गया है, क्योंकि वहाँ हर कम्युनिटी की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, जिसके चलते आज़ादी के बाद से ही मणिपुर में बहुत सारे वायलेंट क्लैशेस और जाति मतभेद होने लगे, जिसमें दशकों तक हजारों लोग घायल हुए और मारे गए। और मणिपुर का करंट आउटब्रेक भी इसी का नतीजा है। और ताजुब की बात तो ये है, न गवर्नमेंट ने तब उनकी प्रॉब्लम का हल निकाला और ना ही आज निकाल पा रही है। तो चलो जानते हैं आज के इस एपिसोड में कि आखिर क्यों गवर्नमेंट मणिपुर के केस में इतनी हेल्पलेस है। 9 BJP MLAs from the state have sent a memorandum to Prime Minister Narendra Modi claiming that the populace has completely lost faith in the N Biren Singh-led administration. मणिपुर के क्लास को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ के एथनिक ग्रुप्स को समझना होगा, जो बेसिकली 3 हैं: मैते, नागा एंड कुकी। इस कहानी की शुरुआत होती है मई 3 को, जब नागा और कुकी ट्राइब्स के हजारों लोग रैली निकालते हैं अगेंस्ट मेजॉरिटी मैते ग्रुप, जिसे वो नाम देते हैं ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने मैते ग्रुप को स्पेशल स्टेटस दे दिया था अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मैते कम्युनिटी एक लार्जली हिंदू एथनिक ग्रुप है जो मणिपुर स्टेट का 50% पॉपुलेशन कवर करता है। और यही नहीं, मैते ग्रुप के लोग सालों से कंपेन कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स में आने के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देती है। इसमें से करंटली सबसे ज़्यादा एडवांटेज शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स में इंडिया के सबसे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को ऐड किया जाता है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले के जमाने में अछूत माना जाता था, जिन्हें ना तो नौकरी करने का अधिकार था और ना ही पढ़ाई करने का। और ये इनजस्टिस इनके साथ हजारों सालों तक हुआ है, फिर चाहे तो महाभारत के कर्ण को देख लो या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर को। लेकिन मणिपुर में जो लोग पहले से ही शेड्यूल ट्राइब्स में हैं, उन्हें डर है कि अगर मैते कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड कर दिया गया तो उनके पास एक फेयर चांस नहीं होगा जॉब्स और अदर बेनिफिट्स के लिए, या फिर कहूँ कंपटीशन बढ़ जाएगा। और इसी डर की वजह से मणिपुर में क्लैशेस हो रहे हैं। इसमें रूलिंग पार्टी BJP के कई MLAs के घरों तक को जला दिया गया, क्योंकि लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट एंटी कुकी है, वो मैते लोगों को सपोर्ट करती है। MLAs has been vandalized by protesters. पर मैते और अदर एथनिक ग्रुप्स की ये लड़ाई अब सिर्फ नौकरी और अदर बेनिफिट तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब ये लड़ाई पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल लेवल पे भी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट में देखा जाए तो मैते ग्रुप डोमिनेट करता है, उनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट है देन अदर एथनिक ग्रुप्स। मोस्टली मैते ग्रुप के लोग ज़्यादा डेवलप्ड बट जियोग्राफिकली स्मॉलर इम्फाल वैली में रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ नागा और कुकी ग्रुप्स के लोग एग्रीकल्चर रिच और बड़े हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। लेकिन नागा और कुकी ग्रुप्स को लगता है कि मैते कम्युनिटी का स्टेटस चेंज होते ही उन्हें उनके प्रोटेक्टेड एरिया से निकाल फेंका जाएगा, जो उन्होंने दशकों से ऑक्यूपाई कर रखी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैते लोग, जो मणिपुर की पॉपुलेशन का 50% कवर करते हैं, वो मणिपुर की सिर्फ 10% लैंड पे रहते हैं, और बाकी 90% लैंड पे नागा, कुकी और अदर ट्राइब्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जिस्टिंग लॉ सेक्शन 371C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नॉन ट्राइबल पीपल यानी मैते लोग लैंड बाय नहीं कर सकते हिली एरियाज में। So do you stand by your tweet? You call them outsiders, not part of the family. They are outsiders in the sense that they are not indigenous people of Manipur. They don't belong to Manipur. They have come from outside. Yeah, they are sheltered by us. They are not indigenous. They are not indigenous. प्रमोद सिंह, द चीफ ऑफ मैते लेपुन, का कहना है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवन नहीं करती है मणिपुर में तो वहाँ पे सिविल वॉर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुकीज आर आउटसाइडर, दे आर नॉट इंडिजीनियस टू मणिपुर। हालांकि इसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिविल वॉर हुई तो कुकीज अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और ये स्टेटमेंट साफ साफ दिखाता है कि BJP का गवर्नेंस मणिपुर में कितना खराब है। लेकिन फिर भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है, सिवाय इसके कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि एक जुडिशियल कमीशन सेटअप होगी अंडर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट मणिपुर वायलेंस, या फिर सीधा सीधा कहूँ कि मणिपुर वायलेंस में CBI इंक्वायरी होगी और पीड़ितों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर फैक्चुअली देखा जाए तो मणिपुर का मैटर एक डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट का मैटर है, जिसमें लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए वायलेंस पे उतर आते हैं। और ऐसे क्रूशियल पॉइंट में अगर गवर्नमेंट किसी भी एक कम्युनिटी की तरफ बायस्ड होकर एक डिसीजन दे देती है तो क्या भरोसा है कि दूसरी कम्युनिटी भी उसे बिना वायलेंस के एक्सेप्ट कर लेगी। तो वो भी सोचेगी कि इनकी बातें जब वायलेंस एक्सेप्ट हो सकती हैं तो हमारी भी होंगी।